हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसके लिए बड़ी ही खुशखबरी है ना। हर एक अपने टॉपिक पर मूवी बनते देखी होगी, बिजनेसमैन पर, लाइक रिक्रूटर पर, या फिर हर एक लव लाइफ पर या फिर पर्सनल लाइफ पर, हर एक टॉपिक पर आपने मूवी बनते देखी होगी। बट इंडिया में फर्स्ट बार अब मूवी बनने जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग पर, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, जिसको लोग नेगेटिव बोलते हैं, जिसको गलत वे में लोग बोलते हैं एंड नेगेटिव वे या फिर नेगेटिव उसको सोचते हैं समझते हैं, आज उस पर, उस इंडस्ट्री पर, उस टॉपिक पर मूवी बनने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, फिर मूवी के अंदर क्या क्या वो बताने वाले हैं और क्यों हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए लेट्स गो। हमने इस कंसेप्ट के ऊपर सबसे पहली फिल्म बनाई। अभी तक इंडिया में किसी भी भाषा में नेटवर्किंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई फिल्म बनी नहीं है। इंडिया में क्या विकास जी, जितनी मुझे नॉलेज है, जो कि इंटरनेशनली मैं थोड़ा स्टडी करता हूं, तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके पर्टिकुलर कोई डेडिकेटेड फिल्म मैंने डायरेक्ट सेलिंग पे अब तक नहीं देखी। जी बिल्कुल, छोटे छोटे पार्ट्स में तो आई है। हाँ, कहीं छोटा पार्ट हो गया, एक मुझे करते हैं। हाँ, स्टोरी सर, इसको चूंकि स्टोरी में सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि आज के डेट में ज़्यादातर आदमी स्ट्रेस्ड है, तो सबसे पहले तो स्टोरी में कुछ फन होना चाहिए था, कॉमेडी होनी चाहिए थी। तो एक तो पूरी फिल्म ये बोरिंग फिल्म नहीं है, और मैं दूसरी चीज़ बताऊं कि हमारी पूरी फिल्म में कोई किसी तरीके की वल्गैरिटी या कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं रखी। इवन जो हमारे साथी फ्रेंड्स लोग थे, जब हम शूटिंग पे थे, तो जो पुराने लोग हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा कि सर आजकल चलता है, थोड़ा बहुत आप भी मसाला डाल लीजिए, ऐसा कुछ। मैंने कहा देखिए सर, हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं थोड़ा, कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारी मूवी के थ्रू कुछ भी गलत या ऐसी कोई वल्गैरिटी टाइप की चीज़ें जाए या कोई गाली गलौज जाए। तो एक तो सर ये बिल्कुल फैमिली मूवी है, और एक नेटवर्कर की लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, और आजकल जो थोड़ा बहुत ये नेटवर्किंग के नाम पे कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने फायदे के लिए इस पावर को यूज़ कर लेते हैं। तो उसको भी हमने एक मैसेज डाला है कि आपको कुछ चीज़ों से बच के भी रहना चाहिए, जिससे कि समाज ये भी समझ पाए कि एक नेटवर्किंग, और जो 2-3 तरीके की नेटवर्किंग हो रही है आजकल, एक रियल है और जो रियल के नाम पे जो हो रही है, उसको भी थोड़ा सा उसमें फिल्म आ गया है कि आप, जिससे कि लोग बचे उस चीज़ से। एक मैसेज भी है इसमें प्रॉपर। और ये बड़ा चैलेंज एक्चुअली आज के समय में, जो अच्छे लोग हैं, ठीक ठाक पुरानी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो भी एक लालच की वजह से कोई क्रिप्टो के नाम पे उनको बका देता है, कोई किसी दूसरी चीज़ों के नाम पे उनको अपने साथ में लेके चला जाता है, वो लोग जा रहे हैं और आम आदमी के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। तो जो मतलब क्या कहेंगे, जो मुख्य समस्या है इसमें इंडस्ट्री की, उसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस किया है आपने, दिखाने की कोशिश की है, पूरा दिखाने की कोशिश की है सर। और चूंकि बेस ही नेटवर्किंग है पूरी मूवी का, स्टोरी पूरी नेटवर्किंग के ऊपर है। क्या उनकी एक नेटवर्कर की लाइफ में जब उतराव चढ़ाव आते हैं, परिवार कैसे टूटता है, कर्ज भी हो जाता है, डिवोर्स तक हो जाते हैं, दोस्ती टूटती है, रिलेशन खत्म होते हैं, तो वो सब कुछ दिखाया गया सर। दैट्स ग्रेट। फिल्म कास्ट की अगर हम बातचीत करें तो कौन इसमें लीड रोल में है सर? हमने कास्ट पे भी बड़ा काम किया है, क्योंकि अगर हम उन चेहरों को यहाँ पे लाते हैं कास्ट के लिए जो पहले से ही लोगों के जान पहचान में है बहुत ज़्यादा, तो जो फिल्म का चार्म है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो तरह की फिल्में होती है, एक पर्सन के ऊपर बेस्ड होती है, पर्सन यानी कि एक व्यक्ति है, जस्ट लाइक बड़े कलाकार, उनको देखने लोग जाते हैं, कंटेंट की बात नहीं करते। एक होता है जिसको कंटेंट बेस्ड मूवी, उसमें कलाकार को निकालना आना चाहिए, जो उसकी कला है वो सामने आनी चाहिए। तो हमने उसी का ध्यान रखा, कंटेंट हमने खूबसूरत लिखा, उस कंटेंट को जो जी सकता था वो वही लोग हैं जो NSD से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर फिल्म एंड एक्टिंग। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कलाकार NSD के हैं। इनमें सबसे पहले जो लीड रोल में है वो है विक्रम कोचर। विक्रम कोचर को आपने डंकी मूवी में लास्ट देखा होगा, बड़ा अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया है, केसरी में किया है, रक्तांचल में किया है, तो इज वर्सेटाइल एक्टर। तो जब मैंने मूवी की स्टोरी लिखी, तो जो पहला नाम मेरे जहन में था वो विक्रम कोचर जी थे, और लकीली देखिए पहली ही मीटिंग में फिक्स हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। उनकी वाइफ के रोल में हमने विंध्या तिवारी को लिया है। विंध्या तिवारी टीवी एक्ट्रेस रही हैं बड़ी, और अभी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, 2-3 फिल्में उनकी बहुत अच्छी आई है जो इंटरनेशनल लेवल पे एंडोर्स की जा रही है। वेदिका भंडारी है, ऋषभ पाठक है, और एक दुर्गेश है। दुर्गेश एक पंचायत मूवी आपने देखी होगी वेब सीरीज, दुर्गेश उसमें वन राकस का रोल कर रहे हैं जो प्रधान जी के अगेंस्ट रहते हैं। सो वो हमारी मूवी में एक ललन मियाँ का बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर उन्होंने पकड़ा है। इसके अलावा इश्तियाक खान साहब है, ही इज ऑल्सो NSDN। अतुल श्रीवास्तव जी हैं, ही इज ऑल्सो NSDN। सो हमारी मूवी में 4 NSD के चेहरे हैं जो मतलब अपनी कला को निकालने के लिए जाने जाते हैं। और निखत खान जी भी हैं, आमिर खान साहब की बहन, वो विक्रम कोचर की माँ का रोल प्ले कर रही है। लिरिक्स बहुत अच्छे लगे मुझे, जो आप इसमें सॉन्ग है, म्यूजिक है, तो पैसा मतलब खूब उठाया आपने। सब कुछ चीज़ें रिश्तों पर भी हो जाती हैं, खाली पैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे तो मैं कहूँगा कि पैसे से ज़्यादा रिश्ते काम हैं। और लिरिक्स की बात करें सर, तो एक ओल्ड स्कूल, एक्चुअली हम अगर अपनी जनरेशन की बात करें तो हमारी जनरेशन संस्कार और टेक्नोलॉजी का ब्रिज है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे टेक के साथ साथ वो संस्कार भी रखने थे फिल्म में, कि जो हमारे से पहली पीढ़ी है या हमारी पीढ़ी है उसको वो पसंद आए। तो लिरिक्स बड़े खूबसूरत हैं, आपने सुने ही हैं, मैंने आपको कुछ आप बताना चाहेंगे? मेरा गला उतना अच्छा नहीं है, और फिर भी मैं बता देता हूँ। इश्क की पहचान बनते जा रहे हो, तुम हमारी जान बनते जा रहे हो। क्या बात है। तो ये लिरिक्स बहुत अच्छा है, और ये एक गाना आपने भी लिखा है इसमें से? हाँ, एक छोटा सा प्रयास किया है। जब नेटवर्कर की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, तो उन उतार चढ़ाव को सेटल करने के लिए जो गाना है वो मैंने
मैंने लिखा है, उसको आवाज़ दी है नीरज आर्या ने, और वो गाना है भोले की मर्जी, उस गाने का टाइटल है। और कोई रातों रात सितारा, कोई पल में सब कुछ हारा, कोई बैठे मौज मनाए, कोई भटके मारा माना, ये तो भोले की मर्जी। क्या बात है, किसी की दोनों लाइनें अच्छी चल गई बैठे बैठे किसी को संघर्ष करना पड़ रहा है, एक भी अच्छी नहीं चल रही है। एक अंतिम पंक्तियों में हमने उसका भी ध्यान रखा है, आस रहे विश्वास रहे सब हासिल हो जाता है, रुके नहीं जो झुके नहीं मंजिल वही पाता है, क्या बात तुझे लाख गिराए दुनिया तू फिर उठ जाएगा, ये तो भोले की मर्जी है। क्योंकि मैंने उनका भी ध्यान रखा है, networking क्योंकि एक ही लाइन चल रही है। क्योंकि सर ऐसा बहुत बार होता है शुरुआती नेटवर्किंग के कैरियर में बहुत सारे लोगों के साथ, मोस्टली इसी से मैं तो ये कहूँगा कि सबको इसी से गुजरना पड़ता है। पहले 1-to-1 करते हैं, लोगों से मिलते हैं जाके, ज़्यादातर रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में अगर वो 10 लोगों से मिल रहे हैं तो शायद उनकी 2 लोग बात सुनते हैं। Yes. फिर धीरे धीरे क्या है कि जब उनकी इनकम बढ़ने लगती है, उनकी पहचान बढ़ने लगती है, तो क्या है कि उनकी और उनको एक्सपीरियंस होने लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन सर मैंने ये पाया पर्सनली, मेरे इस इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली जितने बड़े नाम हैं सर, ज़्यादातर फ्रेंड है, कभी ना कभी हम मिले हैं, जैसे आप हो, हमारे इंस्पायरेशन आप रहे हो और बहुत कुछ आपसे सीखा है, आपकी सीडी से, वीडियो से, और बहुत पहले बहुत महान व्यक्ति हुए हैं सर पंडित जी। तो हाँ, वो तो मैं और विकास जी सर हम गाड़ी में लगा के उनका ऑडियो सुना करते थे। मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ, जो अभी ये चोरा नाली यारियां मूवी आई ना जी ये गुरदयाल सिंह जी ने पंडित जी को डेडिकेटेड किया। अरे सर हम उनको बहुत फॉलो करते थे। उस टाइम तो सर सीडी का ज़माना था, हम जाके और उनको परचेज किया करते थे, जो भी नया मिलता था सर वहाँ से सीखा। तो मैंने ये पाया सर नेटवर्किंग के अंदर जो वो रिजेक्शन मिलती है नेटवर्किंग के अंदर, जिस रिजेक्शन के कारण एक नेटवर्कर कभी जल्दी से हार नहीं मानता, वो इतना जिद्दी, इतना मजबूत अंदर से हो जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी बड़ी परेशानी जो सामान्य इंसान शायद बहुत सारे लोग अपनी लाइफ खत्म करने की सोच लेते हैं, लेकिन एक नेटवर्कर नहीं हटता सर, वो आगे बढ़ता है। उन्हीं रिजेक्शंस के कारण वो मानसिक तौर पर इतना मजबूत हो जाता है। तो इसलिए नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा पार्ट है कि कॉन्फिडेंस तो देता है, आदमी को मजबूत करता है, बड़ी से बड़ी चीज़ों को हासिल कर सकता है, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकता है। बिल्कुल सही कहा सर। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी अपनी बुक द बिजनेस स्कूल में लिखा है कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी यूनिक एजुकेशन आपको देती है जो कहीं नहीं मिलती, बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन यहाँ पे है। सो द नेटवर्कर 21 मार्च को रिलीज हो रही है जी, 21 मार्च को सिनेमाघरों में, और उसके 10 दिन बाद हम इसको OTT चैनल पर भी रिलीज़ कर रहे हैं। गुटरगू प्लस OTT चैनल है और ये हमारा ही चैनल है, इसी पर हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं। फ्री रहेगा लोगों के लिए, अगर कंटेंट को फ्री देखना चाहते हैं तो फ्री रहेगा। तो नेटवर्कर्स को मैं स्पेशली ये कहना चाह रहा हूँ, मूवी का नाम ही नेटवर्कर है, तो हमें मैं तो होपफुल हूँ ट्रेलर देख के कि बहुत अच्छी और बहुत मजा आने वाला है, लेकिन फिर भी ये तो जाके ही मालूम चलेगा। सिनेमाघरों में मैं तो ये कहूँगा सिनेमाघरों में जाइए, आप प्लान लगा दीजिए। हम बताते ना कि हमारी बड़ी पावर है नेटवर्किंग में, हम इतने सारे लोग हैं देश भर में जुड़े हुए, और हम हमारी ताकत है, तो वो ताकत थोड़ा सा बॉलीवुड को भी दिखे, तो सिनेमाघरों में ही जाएँ, पहले दिन से ही हम लोग देखना स्टार्ट करें। आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? देखिए, सिनेमाघरों में जाइए, फिल्म देखिए, और इसके बाद अगली फिल्म भी आपका इंतजार कर रही है। हमने इसका सीक्वल भी डिज़ाइन किया है, द बिग नेटवर्कर। वाह, अच्छा जी, दृश्यम 1, 2, 3 की तरह ऐसे कुछ प्लान है आपका भी? नहीं, हमने इसमें थोड़ा सा अलग रखा है सर। दृश्यम 1, 2 स्टोरी को छोड़ता है, हम स्टोरी को पूरा करते हैं। अच्छा, हमने इस स्टोरी को पूरा किया है, पूरा करने के बाद हमने सीक्वल में एक पॉइंट पे आके उसकी जर्नी को अधूरा भी छोड़ दिया है और पूरा भी कर दिया, दोनों काम हमने किया। यहाँ पर चूंकि नेटवर्किंग इंडस्ट्री के ऊपर कोई फिल्म आई नहीं है, तो लोगों को पहले समझना होगा कि ये इंडस्ट्री एक्चुअल में है क्या, किस तरह की हो सकती है। तो ये जो द नेटवर्कर है, ये बिगिनिंग है कि लोग समझे इसको। इसके बाद जब दूसरी फिल्म हमारी आएगी द बिग नेटवर्कर, वो आपको असली नेटवर्किंग में लेके जाएगी, एक्चुअल में पावर क्या है नेटवर्किंग और इससे क्या किया जा सकता है और लोगों ने क्या क्या किया है, वो भी हम इसमें थोड़ा मतलब जो सक्सेस है, नेम जी। फेम है डायरेक्ट सेलिंग का, वो दिखाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और आपसे आग्रह करूँगा विकास जी और सचिन दोनों से, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हमारे यहाँ ना भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, बहुत सारे मिथ हैं, और हालांकि भी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स भी आ गए हैं, सारी चीज़ें हैं, अवेयरनेस भी बहुत दी गई, लेकिन फिर भी फिल्म पर्दे पे कोई चीज़ देखी जाती है ना, तो उसका लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो एक मूवी आज नहीं, आगे आप जरूर सुनाइएगा, बनाइएगा, जिसमें इंटरटेनमेंट भी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन एक मैसेज रहे प्रॉपर, ताकि एक आम आदमी जो कहीं ना कहीं आज चीट हो रहा है, कहीं ना कहीं आज लालच के बस में कहीं जा रहा है, हालांकि आपने इसमें भी कुछ ना कुछ शुरुआत तो की है, रोल प्ले किया है जी। थोड़ा सा शुरुआत तो किया है उससे बचने का, कैसे। देखिए, फिल्म एक एंटरटेन होता है, तो हमने भी फिल्म को एंटरटेनिंग ही रखा है, लेकिन चुनने का अधिकार लोगों के पास है। तो मैं आपसे को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ये आप चूंकि इस लाइन में हैं, आप एक छोटी मूवी बनाइए 2-4-5 मिनट की, तो वो एक आपका समर्पण रहेगा इंडस्ट्री के प्रति। तो एक छोटी मूवी बनाइए और मेरे से या जो भी साथी हैं हमसे आप सलाह लीजिए, जिसमें उस मूवी को मैं पर्सनली बहुत प्रमोट करूँगा सारे सोशल मीडिया पे हर जगह। उस मूवी का मकसद यही हो कि एक आम आदमी सही जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और जो फ्रॉड डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स हैं, उसके डिफरेंस को जान सके और आसानी से समझ सके। सर जो नेक्स्ट पार्ट है इस मूवी का, बिल्कुल मैं आपकी रिस्पेक्ट हमेशा से ही करता हूँ सर, और ये चूंकि आप हमें आदेश भी दे सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपसे बहुत छोटे हैं। दूसरा जो हमारा एक आइकॉनिक मूवी बनाने का प्लान है सर, उस पर काम चल रहा है, जो आपने अभी मुझे बताया सर, उस पर काम चल रहा है, उस पर अभी प्रीवर बहुत सारी चीज़ें में आ रहा है, और उसमें मैं आपसे कई सारी चीज़ मुझे आपसे जाननी है, और भी कुछ उसमें रियल लोग हम लोग कोशिश करेंगे जो एक्चुअल में संघर्ष करके, मेहनत करके और इंडस्ट्री के टॉप पोजीशन पे है, तो वो कोई भी कंपनी हो सकती है सर, तो हम उनका भी एक प्लान कर रहे हैं कि उनको भी रखें और उनसे मिलती जुलती जो जर्नी, और एक ऐसी मूवी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर, जो इस इंडस्ट्री के हर एक व्यक्ति के लिए ये रहे कि कभी फिर उसको देखने के बाद उसको डिमोटिवेशन फील ना हो लगे। वो रियल बेस हम बना रहे हैं सर, उसको कोई कहानी नहीं है, वो बहुत सारे लोगों की रियल कहानी से प्रेरित मूवी है सर, जिसमें आप भी एक हो सर। जी, फिल्म सर एक ऐसा माध्यम है, मैं अपनी बात आपसे पहले इसलिए रख रहा हूँ, जो आपने बात कही है उसको
असली रूप देने की कोशिश हुई, क्योंकि आपने एक आग्रह किया कि आप इसको डेडिकेटेड कीजिए एक मूवी, सो आई एक्सेप्ट इट, और मैं ज़रूर 1 महीने के अंदर सर एक डेडिकेटेड मूवी हाँ, क्या बात है, टाइम भी अनाउंस कर दिया है, क्या बात है। That's क्योंकि great. टाइम अनाउंस नहीं करेंगे ना सर तो ये झूठ होता है, अब हम बंद गए हैं तो हमें करना ही पड़ेगा। मैं ना अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल को बहुत फॉलो करता हूँ विकास जी, और मैं अक्सर बात भी करता हूँ बहुत सारी ट्रेनिंग्स में, मैंने उसको बोला है 6C प्रिंसिपल है। 6C में पहला C है कमिटमेंट, कि आप कोई भी चीज़ कमिट कर दीजिए, जैसे आपने कमिट कर दिया कि 1 महीने में हम डेडिकेटेड कर लेंगे, तो कमिटमेंट से पहले C से दूसरा C ऑटोमेटिक आएगा, दैट इज करेज। आपने बोल दिया तो करेज आ गया, साहस आ गया, नहीं यार अब बोल दिया है तो अब इतने सारे लोगों ने देख भी लिया है तो करना पड़ेगा। तो करेज से फिर तीसरा C आ जाता है क्रिएटिविटी, तो आप क्रिएटिव हो जाएंगे, अच्छा कैसे करेंगे, कहाँ से हेल्प लें, कैसे करें। क्रिएटिविटी से फिर आता है, चूंकि क्रिएटिव हो गए आपके पास में आइडियाज़ हैं भी, तो क्रिएटिविटी से आपकी कैपेबिलिटी बनती है, आप कैपेबल महसूस करते हैं भी आपके पास में आइडिया है, तो कैपेबिलिटी से फिर 5वां C आता है कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस होता है यार कर लेंगे, और कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आप कर लेते हैं। तो फिर 6वां C है कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि फिर अगला कमिटमेंट फिर कीजिए कोई, और फिर कमिटमेंट से फिर करेज, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस आता रहेगा, तो सर्कल है घूमता रहता है। तो आपने पहला C बोल दिया तो बाकी C अपने आप आगे जाएगा। दैट्स ग्रेट। और इसके लिए भी अच्छी इंटेंशन चाहिए, एक्चुअली जिगरा तो चाहिए, अच्छी इंटेंशन चाहिए, पब्लिकली बोलना कि 1 महीने में कर देंगे इसको। नहीं सर मैंने सोच के बोला। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बहुत आभार आपका। और हम लोग मतलब आपकी मूवी नहीं है, हम सबकी मूवी है, हम सबकी आपने नेटवर्क का नाम दिया है तो मतलब गेंद हमारे पाले में आ गई है, तो हम लोग बिल्कुल इसके ऊपर में काम करेंगे, क्योंकि कॉमेडी इसमें काफ़ी सारी है। विकास जी एक आध आप इसका कोई पंच लाइन कुछ बताएंगे जिससे थोड़ा और इंटरेस्ट क्रिएट हो? पंच लाइन में बता देता हूँ, सबसे खूबसूरत लाइन है, AC चल रहा है चलने दो। अच्छा इसका मतलब है हम उसको, हमारा जो कैरेक्टर है एक, वो कैरेक्टर के घर में AC नहीं है, अच्छा, तो हर चीज़ को AC से कनेक्ट करता है, क्योंकि उसको चाहिए वो उसको मतलब ड्रीम है उसका, AC में रहना ड्रीम से भी ऊपर हो गया है, हाँ जी, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। जब वो एक रोबोट का डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है तो वो कहता है ये रोबोट है, जैसे ये मुंह खोलेगा तो हवा निकलेगी, ठंडी हवा निकलेगी। अच्छा AC की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोलना है, लेकिन वो बोल रहा है, और वो बोल रहा है जो उसको चाहिए एक्चुअली। ये हम सबकी कहानी हो सकती है, क्योंकि हम कई बार हमारे अंदर एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है, तो वो जो क्वेश्चन मार्क रह जाता है वो हम कैसे पूरा करें, तो वो एक कहानी में जाता है, लेकिन वो पंच लाइन में भी जाता है हमारी मूवी में कि AC चल रहा है चलने दो। जैसे सर एक छोटा सा उसमें मेरा भी सीन है, अच्छा। तो मैं भी उनसे मिलता हूँ मूवी के अंदर, कि उनसे बातचीत करते हैं आपका प्लान क्या है, क्या नेटवर्किंग है आपकी, कौन सी कंपनी है। तो जब हम मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपका क्या रहेगा सिस्टम, तो वो बोलते हैं सर जो आप चाहेंगे, वो कहीं आपको सेमिनार करना है, पार्टी करनी है, वो सब हम करेंगे, और आप टेंशन मत लीजिएगा, AC हॉल में करेंगे। तो ऐसे क्या बात है, छोटे-छोटे centralized होगा। जी जी। दैट्स ग्रेट।